तो आज हम दिन भर में क्लिप आर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लिप आर्ट। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत क्लिप आर्ट आता है। तो क्लिप आर्ट में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर में ऑलरेडी पिक्चर होती हैं, जो पिक्चरें हैं वो ऑलरेडी पहले से ही रहती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा नेविगेशन पैन एक खुलकर आता है। तो नेविगेशन पैन खुलकर आएगा तो इसमें गो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें कई सारे पिक्चर आती हैं। तो इसमें जो पिक्चर हमें लेना है वो पिक्चर हम इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे देखिए ये पिक्चर ले लिया हमने, जो पिक्चर हमें लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इसे आप किसी भी फॉर्मेट में इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल को चेंज करना हम लोग पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। इसकी स्टाइल चेंज करना है तो हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिप आर्ट। फिर हम क्या करते हैं, क्लिप आर्ट ये पिक्चर डिलीट करके देखते हैं इसके आगे क्या है, शेप है। क्या है? शेप है ना। तो हम इंसर्ट के अंतर्गत शेप देखते हैं। जैसे हमें अलग अलग प्रकार के शेप लेने हैं तो हम यहाँ से आकर शेप ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें ये शेप लेना है तो हम क्या करेंगे, इस पे आके क्लिक कर देंगे और ये शेप ले लेंगे। फिर जैसे मान लीजिए और कोई शेप लेना है तो हम इसमें आकर ये शेप ले लेते हैं। ये मान लीजिए अब तो यही आ गया शेप, ये शेप ले लेते हैं। और इसमें हम एरो लगा लेते हैं। इस एरो को मोटाई को और बड़ा करना है या इसके कलर को चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका पिक्चर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा और इधर कर लेते हैं। सेलेक्ट करके इसको यहाँ उठा लाते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या लिखते हैं, इनपुट। इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, है ना। तो ये कंप्यूटर के बारे में हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इनपुट के रूप में डाटा को प्राप्त करके प्रोसेसिंग के उपरांत आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। इसकी साइज को हमें बड़ा करना है तो हम इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। होम पे आकर फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो जो भी चीज हमको करना है तो हम ये चीजें इसमें ऐसे बनाकर कर सकते हैं। तो ये होता है शेप। तो हम उसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, इसके जो कलर लेना है वो ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए हमें दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये है, आप इसमें ऐसे बना सकते हो, कई सारी आकृतियां ले सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये है शेप। फिर होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, आप बनी बनाई चीजें ले सकते हो। बनी बनाई मतलब आकृतियां रहेंगी और आप उसमें चीजें अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए वर्टिकल बॉक्स, इसको यहाँ से यहाँ उठा लाते हैं, ये हटा देते हैं।
चलिए हम नया पेज लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट वाले में आके स्मार्ट आर्ट, देखिए हम ये ले लिए स्मार्ट आर्ट में, इसको इंसर्ट करा लिए, है ना। अब क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए कंप्यूटर, क्या लिख दिए कंप्यूटर, और नीचे लिख दिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर क्या लिख दिए सॉफ्टवेयर। तो ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसी आकृति वाले कर स्मार्ट आर्ट से स्मार्ट कार्य कर सकते हो, या और कोई स्मार्ट कार्ड में आपको लेना है तो ये और स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं। और स्मार्ट कार्ड में मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये वाला इसमें भी हम बना सकते हैं। तो ये स्मार्ट कार्ड है ना, तो ये होता है स्मार्ट कार्ड। फिर हम देख लेते हैं चार्ट। देखिए चार्ट के अंतर्गत कई सारे प्रकार के चार्ट है, जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, है ना, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो हम ये वाला पाई चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे पाई चार्ट हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा ओपन होके आता है। तो ये है पाई चार्ट। कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। अब हमें जैसे इसमें डाटा चेंज करना है तो डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम जो भी लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए इसमें मैथ कर दें, है ना, क्या कर दिए मैथ, और इसके डाटा को हम अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अपने डाटा को इसमें हम 4.0 करना चाहते हैं, तो ये देखिएगा अभी इसमें चेंजिंग हो जाएगा। जैसे हम दूसरे में क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैथ का हो गया। फिर आपको जैसे हिंदी करना है, हिंदी का अलग चार्ट बना लेते हैं, तो हिंदी हो गया। और इसको आपको चेंज करना है जैसे, तो आप मान लीजिए हिंदी में ज्यादा बच्चे रहते हैं तो इसको 8 कर दीजिए, तो ये है, ये चार्ट बन गया, है ना। तो आप जो चार्ट चाहें उसको ऐसा बना सकते हैं। तो ये होता है चार्ट। और अपने हिसाब से जो भी चार्ट आपको लेना हो उसके हिसाब से ले सकते हो। तो ये होता है चार्ट। फिर होता है स्क्रीन शॉट। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा विंडो का स्क्रीन शॉट लिया जाता है। क्या किया जाता है, विंडो का स्क्रीन शॉट लिया जाता है। तो जैसे हम स्क्रीन शॉट पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्रीन क्लिपिंग। अब देखिए जो सामने स्क्रीन खुली रहेगी इसके पश्चात उसी का हम स्क्रीन शॉट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले और चीजें जो ओपन किए हैं वो मिनिमाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, अब देखिए हम क्या किए, स्क्रीन शॉट पे क्लिक किए और स्क्रीन क्लिपिंग पे जाकर, जैसे मान लीजिए इसकी स्क्रीन शॉट हमको लेना है इतने का, तो हम इसको क्या किए, माउस क्लिक बटन प्रेस करके खींच लिए और ये देखिए स्क्रीन शॉट हो गया। तब ये एक पिक्चर बन गई ना, तो ये स्क्रीन शॉट बन जाती है। तो ये है स्क्रीन शॉट करना। तो ये होता है स्क्रीन शॉट करना, है ना। तो आप चाहो तो स्क्रीन शॉट कर सकते हो इससे, और बहुत सारे फीचर हैं जिससे अभी हमने पाई चार्ट का इस्तेमाल किया, है ना। तो ये बहुत ही काम का फीचर्स होता है, बहुत ही काम का जो निर्माण होता है, बहुत ही काम का होता है। अब देखते हैं स्क्रीन शॉट हो गया हाइपर लिंक। जैसे हमको कोई लिंक लगाना है किसी में, तो हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट गूगल से भी लिंक लगा सकते हैं। या हमें जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है तो उसके अनुसार जैसे हम क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर का लिंक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए ये ब्लू हो गया ना, तो ये लिंक लग गई। अब इसी के ऊपर जैसे हम कर्सर लेके आएंगे तो ये दिखेगा, और लिफ्ट कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करते हैं इस पे तो ये हाइपरलिंक ओपन हो जाती है। यस करेंगे, ये हाइपरलिंक ओपन हो गई। तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो ये होता है क्या, हाइपरलिंक लगाना।
क्या होता है, हाइपरलिंक लगाना होता है। हाइपरलिंक के अंतर्गत आप देखेंगे तो प्लेस द एग्जिटिंग फाइल और वेब, या आप क्या कर सकते हो, इस फाइल के अंतर्गत जाके वो लगा सकते हो हाइपरलिंक, या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि आप देख सकते हो यहाँ हेडिंग और डॉक्यूमेंट बुकमार्क क्या क्या लगा है, इसके अनुसार आप ये देख सकते हो। और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इससे आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और ईमेल एड्रेस, इसके द्वारा ईमेल आप भेज सकते हो हाइपरलिंक से ही। तो आप हाइपरलिंक से क्या ईमेल एड्रेस से ईमेल भेज सकते हो, ईमेल एड्रेस लगा सकते हो, और क्या एक नया डॉक्यूमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। प्लेस इन डॉक्यूमेंट मतलब कहाँ डॉक्यूमेंट में क्या हेडिंग लगी है, क्या बुकमार्क किया गया, ये चीज देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक लगा सकते हो। तो ये हुआ आपका हाइपरलिंक लगाना। अब हम देखते हैं बुकमार्क करना। लिंक्स के अंतर्गत है, ये लिंक्स ग्रुप है, तो लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत क्या हमने हाइपरलिंक देखा। अब देखते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कुछ लाइनें लिख लेंगे। तो हम कुछ लाइनें ले लेते हैं या कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। तो ये हो गया। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ तक हम पढ़े हैं, तो हमें कोई काम आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, ताकि आने पर फिर हम यहीं से पुनः स्टार्ट कर सकें। तो हम बुकमार्क पे गए और यहाँ पे क्या जो भी हमको नाम देना है, मान लीजिए हमने ये नाम दे दिया केएल और ऐड कर दिया, है ना। तो अब हम क्या किए, मान लीजिए हमको कोई काम आ गया और हम इतना पढ़ रहे थे, अब पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे, तो बुकमार्क करके चले गए। अब हमको बुकमार्क से चेक कर लेना है कि कहाँ था, तो हम क्या गो टू पे करेंगे, तो जहां तक पढ़े वहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये देखिए बुकमार्क है ना। तो ये होता है बुकमार्क का फायदा। आप जहां चाहे वहां बुकमार्क लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लगा लिया है हम, तो बुकमार्क पे जाएंगे, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमको आए, हमको वहीं से फिर से स्टार्ट करना है, तो बुकमार्क पे जाएंगे और LL गो टू पे करेंगे। तो ये देखिए आगे हम उसी पे यहीं पे थे। तो ये होता है बुकमार्क, है ना। फिर इसके बाद लिंक्स के अंतर्गत, लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्या है, तो क्रॉस रेफरेंस है। तो क्रॉस रेफरेंस को हम रेफरेंस वाले टाइम में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी क्रॉस रेफरेंस है, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ का क्रॉस रेफरेंस पढ़ने का अलग ही मजा है। तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे। फिर होता है हेडर फुटर। जैसे आपको इस पेज में हेडर एंड फुटर, तो हेडर फुटर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर और फुटर वाले ऑप्शन में आकर हेडर फुटर लगाते हैं। तो मान लीजिए हम हेडर पर क्लिक किए, तो जो हेडर लगाना है, जो हेडिंग लगाना है, आप यहाँ से हेडर लगा सकते हो, और जो आपको लिखना हो यहाँ पे वो नाम दे सकते हो और हेडर लगा सकते हो। तो ये हेडर लगाना हुआ। अगर हेडर को क्लोज करना है तो क्लोज हेडर कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये होता है हेडर लगाना और हेडर को क्लोज करना। अब इसे हमको हेडर को क्या करना है, हटाना है या डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 बार क्लिक करेंगे जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, हेडर एक्टिव हो जाता है। और डिलीट वाली बटन से क्या करेंगे, हम डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या क्लोज हेडर एंड फुटर से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। देखिए लगे हेडर फुटर यहाँ लगा है और यहाँ लगा है ना। फिर जैसे मान लीजिए हमको फुटर लगाना है, क्या लगाना है, फुटर लगाना है, तो यहाँ है नीचे, नीचे हम फुटर लगा सकते हैं। तो ये देखिए नीचे फुटर लग गया। तो ये है फुटर लगाना। अब हमको जैसे इसको क्लोज करना है तो यहाँ से जाकर क्लोज कर लेते हैं। देखिए क्लोज हो गया। तो ये हेडर फुटर लगाना है ना। जैसे हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हेडर या हो या फुटर, वो दोनों क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आप इसमें जितने भी हेडर फुटर हैं उनको लगा सकते हो और हटा सकते हो। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसी पे 2 बार क्लिक करते हैं जब, या हम यहाँ पे आकर हेडर वाले ऑप्शन से आकर रिमूव हेडर लिखा है यहाँ, तो यहाँ से हम रिमूव हेडर लगा सकते हैं। या इस वाले हेडर में अगर हमको कुछ एडिट करना है तो एडिट हेडर से एडिट भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, लिखना है, वो उससे एडिट कर सकते हैं।
यदि इस हेडर को हटाना है तो हम यहाँ से आके रिमूव हेडर से देखिए हेडर हटा दिए। अगर फुटर हटाना है आपको तो यहाँ पे फुटर वाले पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये फुटर क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा। और फुटर वाले ऑप्शन से आकर इसमें एडिट करना एडिट कर देते हैं। मैं रिमूव फुटर और क्लोज फुटर, देखिए हट गया ना हेडर फुटर। तो यहाँ से आप इंसर्ट के अंतर्गत हेडर फुटर लगा सकते हैं। तो जिसमें जो भी हेडर फुटर लगाना है आपको, आप यहाँ से हेडर फुटर लगा सकते हैं। बहुत सारे हेडर फुटर हैं, आपकी जो मर्जी के आप वो हेडर फुटर लगा सकते हैं। आपने यदि अलग से अपनी गैलरी में हेडर फुटर सेव करके रखा है तो उसे भी लगा सकते हैं। फिर देखते हैं पेज नंबर, है ना, ये है पेज नंबर। तो पेज नंबर क्या है कि आप कितने पेज यूज किए हो, है ना, उन पेजों में अलग अलग नंबर देना है। टॉप पे अब देखिए टॉप ऑफ पेज मतलब पेज के ऊपर लग जाएगा। ये देखते हैं, देखिए ये पेज के ऊपर लग गया, है ना, इसके ऊपर लग गया, पेज के ऊपर लग गया। यदि हमें क्या करना है, इसे और कहीं लगाना है तो हम यहाँ दे देते हैं बॉटम। तो बॉटम में क्या होगा, पेज के नीचे लगा सकते हैं हम। तो ये होता है बॉटम। तो देखिए यहाँ लग गया पेज नंबर, है ना। तो आप अपने हिसाब से जहां भी मर्जी कहे वहां पे पेज नंबर लगा सकते हो। करंट पोजीशन से लगा सकते हो या पेज मार्जिन में लगा सकते हो, बॉटम पेज पे लगा सकते हो, फॉर्मेट पेज नंबर पे लगा सकते हो और इसे हटा भी सकते हो। यहाँ से रिमूव पेज नंबर से आप इस नंबर को, मतलब जो संख्या आप लगाए हो, जो पेज नंबर आप लगाए हो उस पेज नंबर को आप हटा सकते हो। तो ये होता है पेज नंबर लगाना, है ना, कि आपको काफी सारे पेजेस बना लिए हो आप डॉक्यूमेंट, उसमें अलग अलग नंबर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। फिर होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक आप अलग से बॉक्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत जाके आप एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर था यहाँ पे एक अलग टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें हम जो भी लिखना चाहते हैं लिख के लगा सकते हैं। जैसे हमको इसको लगा के कहीं और लेके जाना है तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे और इसको ले जा सकते हैं कहीं भी, है ना। तो ये देखिए, तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो आप ऐसे इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, है ना। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स लगाना। फिर होता है क्विक पार्ट, है ना। क्विक पार्ट में क्या होता है कि आप ऑटो टेक्स्ट ले सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो, ऑटो टेक्स्ट, या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। कंपनी ईमेल जो भी आपको लगाना हो इसमें वो सारी चीजें लगा सकते हो। ये होता है क्विक पार्ट का प्रयोग करना। फिर होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है कि आप इस वर्ड के आर्ट को चेंज कर सकते हो, है ना। जो भी कलर में चाहो वो स्टाइल का वो आर्ट ले सकते हो। तो ये देखिए ये होता है वर्ड आर्ट। तो इसको पुनः अंडू कर लेते हैं। तो ये होता है वर्ड आर्ट। तो आपको जो भी स्टाइल में वर्ड चाहिए वो स्टाइल का वर्ड यहाँ से आप ले सकते हो। फिर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होगा, एक शब्द आपका एक अक्षर देखिए ऐसा हो जाएगा ड्रॉप कैप। जो बुक में हाईलाइट दिखाने के लिए इसको आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ये होता है ड्रॉप कैप। ये देखिए ये ऐसा लग जाता है। तो ये होता है ड्रॉप कैप। तो इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। फिर उसके बाद होता है सिग्नेचर लाइन। यदि आपको कोई सिग्नेचर लाइन लगाना है तो आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन लगा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। तो आप यहाँ पे आई डोंट दिस मैसेज अगेन और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से जाके अपने लिए सिग्नेचर ले सकते हो। तो डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आपको लगाना है तो जो डेट एंड टाइम लगाना है आपको यहाँ से लगा सकते हो। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे डेट एंड टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लगा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको डेट एंड टाइम लगाना है तो हम यहाँ से डेट एंड टाइम पे आएंगे और ये देखिए जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेट एंड टाइम यहाँ से लग जाता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के कई सारे फॉन्ट हैं, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से टाइमिंग लगा सकते हो, डेट लगा सकते हो। फिर होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप अलग अलग प्रकार से कार्य करके यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे बिट मैप क्या है कि जिसे हम एमएस पेंट कहते हैं, तो एमएस पेंट में हम काम करके यहाँ पे चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम जिस बिट मैप पे गए तो ये हमारे सामने एमएस पेंट ओपन होकर आता है। अब मान लीजिए इसमें हम कुछ बना दिए, कोई कला, कोई आकृति या कुछ भी चीजें हम ले लिए और इसे बना दिए। मान लीजिए हमने इसको क्या किया, कलर भर दिया। अब हमको ये चाहिए उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद इसे कैंसिल मार देंगे। तो ये देखिए आ गया ना। तो ये अन्य ऑब्जेक्ट होता है। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हो। एडोब फोटोशॉप, बिट मैप, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, कुछ भी चीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कराना हो तो इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, है ना। फिर होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। आपको अगर फाइल से कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन इंसर्ट कराना है तो आप उसे भी इंसर्ट करा सकते हो, जैसे हम इसे करा रहे हैं। देखिए कंप्यूटर एक परिचय, तो ये देखिए इंसर्ट हो गया ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिंबल। सिंबल में क्या है, सिंबल में आपका इक्वेशन है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करके इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हो। आप इस इक्वेशन को चेंज करके कुछ भी आप लिख सकते हो। यम हमने लिख दिया, यहाँ जो भी जहां भी यम है सॉरी यम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यम कर दे रहे हैं। तो आप इसके हिसाब से, अपने हिसाब से इसको इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हो। तो हम तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन इंसर्ट करा के आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करा के उसको एडिट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, डिजाइन अलग अलग प्रकार के, तो आप यहाँ अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं सिंबल। सिंबल का मतलब है कि जैसे आपको कोई सिंबल उपयोग करना है तो आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई सिंबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल उपयोग कर लेते हैं। और अधिक सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पे आके और अधिक सिंबल ले सकते हैं। मान लीजिए हमको न्यू लेना है तो न्यू का इंसर्ट कर लिए, तो देखे न्यू आ गया ना। यदि हमें कोई ऐसा सिंबल चाहिए जो बार बार मतलब लेना है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये न्यू का है, तो न्यू का हमको शॉर्टकट की बनाना है तो हम क्या किए, शॉर्टकट की वाले पे क्लिक किए। क्या किए, शॉर्टकट की वाले पे क्लिक किए। देखिए ये न्यू पे है, ये शॉर्टकट की, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब हम इसके साथ शॉर्टकट की बनाएंगे। जैसे कंट्रोल ए बना देते हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ए हो जाएगा। और असाइन कर लेते हैं और क्लोज कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। अब हम जब भी कंट्रोल ए प्रेस करेंगे उसके लिए क्या, जब भी कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है तो ऑल सिलेक्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, आपको न्यू छपेगा। देखिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे हम, देखिए न्यू छप रहा है ना। तो ये हमने शॉर्टकट की बना लिया। तो आप भी ऐसे शॉर्टकट की बना सकते हो और इसे हटा भी सकते हो। हटाने के लिए भी क्या करेंगे, सिंबल के अंतर्गत मोड पे जाएंगे और क्या करेंगे, हम इसको हटा लेंगे। शॉर्टकट की के अंतर्गत जाएंगे और ये है शॉर्टकट की, और क्या करेंगे, रिमूव। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करेंगे, देखिए कंट्रोल ए प्रेस किया हमने तो ये आर सेलेक्ट हो गया, है ना। तो ये था आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये सारे ग्रुप्स।